कर्मों का फल। एक जंगल में एक शेर का परिवार रहता था। परिवार में शेर, शेरनी और उनका बच्चा था। पूरा परिवार बड़े आराम से जंगल में रहता था और जंगल में राज करता था। एक दिन वो तीनों जंगल में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक मादा भेड़िया मरी हुई पड़ी मिली। शायद किसी ने अभी अभी इसका शिकार किया हो और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी मुश्किल से 1-2 माह का था। बच्चा अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहा था। ये दृश्य देखकर शेरनी को उस भेड़िए के बच्चे पर बहुत दया आई और शेर से बोली कि ये बच्चा इतना छोटा है और इसकी माँ भी मर चुकी है। ये इस जंगल में कैसे बच पाएगा? कोई ना कोई शिकार इसे मार देगा और फिर से खुद भूख से ही मर जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इस बच्चे को साथ ले जा सकते हैं? ये सुनकर शेर थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला कि हम शेर हैं और ये भेड़िया, इसे हम कैसे साथ ले जा सकते हैं? जंगल के लोग क्या कहेंगे? शेर का जवाब सुनकर शेरनी बोली, आप तो जंगल के राजा हैं, आपका काम प्रजा की देखभाल करना है और फिर से ये तो मासूम सा बच्चा है। एक काम करते हैं, अभी इसे साथ ले चलते हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये खुद अपने झुंड में चला जाएगा। ये सुनकर शेर ने शेरनी की बात मान ली और उस भेड़िए के बच्चे को लेकर अपने घर चल दिए। भेड़िए का बच्चा अब शेर परिवार के साथ रहने लगा। वो शेर के बच्चे के साथ खेलता और शेर शेरनी भी उसे अपने बच्चे के जैसे प्यार करने लगे। शेरनी दोनों बच्चों को साथ दूध पिलाती और दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। काफ़ी समय बीत गया, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए। दोनों साथ साथ शेर से शिकार करना सीखने लगे। शेर भी दोनों को शिकार करने के नए नए तंत्र सीखने लगा। दोनों बच्चों में एक ही अंतर था, शेर का बच्चा दहाड़ मारता था और भेड़िया का बच्चा हूँ हूँ करता था। जब बच्चे और भी बड़े हो गए तो एक दिन शेर ने शेरनी से कहा कि चलो अब इस बच्चे को भेड़िया के झुंड में छोड़ आते हैं, अब ये बड़ा हो गया है। लेकिन शेरनी को अब बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। शेरनी ने शेर की बातों से असहमतता जताते हुए कहा, नहीं, अब ये हमारा ही बेटा है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। शेर ने भी शेरनी की बात को मान लिया। काफ़ी समय गुजर गया। पूरा परिवार बड़े आराम से अपना समय बिता रहा था। एक दिन चारों जंगल में घूमने निकले। वहाँ रास्ते में किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। किसी को वो जाल नहीं दिखा और चारों उस जाल में फंस गए। चारों ने खूब कोशिश की निकलने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो जितना कोशिश करते उतना ही ज़्यादा फंसते जाते। शेर और शेर का बच्चा मदद के लिए दहाड़ने लगे, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, शेर की दहाड़ से जंगल के जानवर डर से और दूर भाग जाते हैं। उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। फिर भेड़िए ने कहा, पिताजी, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। शेर ने सोचा कि जब मेरी दहाड़ जानवरों तक नहीं पहुंची तो इसकी आवाज़ कैसे पहुंचेगी। लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत है, तो शेर ने ही हाँ कर दी। अब भेड़िए ने बहुत तेज हूँ हूँ करना शुरू किया। उसकी आवाज़ किसी आसपास भेड़िया के झुंड तक पहुंच गई। अपनी आदत अनुसार भेड़िया का झुंड भी हूँ हूँ करने लगा और जिधर से आवाज़ आ रही थी उस ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर झुंड ने देखा कि जाल में शेर, शेरनी, उनका बच्चा और एक भेड़िया का बच्चा फंसा हुआ है। झुंड को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये भेड़िया शेर परिवार के साथ कैसे फंसा हुआ है। जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई तो भेड़िया के झुंड ने शेर का धन्यवाद किया और सब ने मिल के उस जाल को काट दिया। अब वो चारों जाल से मुक्त हो गए। अब जब झुंड जाने लगा तो शेर ने भेड़िए के बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ जाना चाहोगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, आपने मुझे बचाया, मुझे
पला पोसा, लेकिन मेरी असली जगह है इन्हीं लोगों के साथ है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं झुंड के साथ जा सकता हूँ। ये सुनकर शेर ने जवाब दिया कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला ले सकते हो। शेरनी ने भी भीगी आंखों से बच्चे से कहा कि तुम खुशी से अपने झुंड के साथ जाओ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें एक आवाज़ दे देना, हम आ जाएंगे। ऐसा बोलकर शेर शेरनी ने बच्चे को वहाँ से विदा कर दिया और खुद अपनी गुफा की तरफ चल पड़े। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कर्मों के फल हमें ज़रूर मिलते हैं। अगर हम अच्छे हैं कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमारे सामने ज़रूर आएगा। यही शेर शेरनी के साथ हुआ। उन्होंने निस्वार्थ उस भेड़िए के बच्चे की सहायता की और परिणाम स्वरूप उसी भेड़िए के बच्चे की वजह से आज उनकी जान बच गई।